Hello guys and welcome back to my channel myself Riddhi and our today's topic is management as a profession। तो जैसे अपन ने प्रीवियस वीडियो में साइंस और आर्ट के बीच में किया था कि पहले अपन ने डेफिनेशन देखी थी, फिर उनके फीचर्स देखे थे, फिर अपन ने कंपेयर किया था मैनेजमेंट से कि सेम फीचर्स होते हैं या नहीं होते हैं। ओके तो सेम ऐसे अपन प्रोफेशन के लिए करेंगे। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है साइंस एंड आर्ट वाली तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट आते हैं अपन डेफिनेशन पे। अ प्रोफेशन इज अ टाइप ऑफ जॉब दैट रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग और स्किल, स्पेशली वन दैट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा। प्रोफेशन में उस टाइप की जॉब्स आती है जिसको आपको करने के लिए हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक डॉक्टर है, उसको डॉक्टर बनने के लिए MBBS की नीड होती है, लॉयर को LLB की। जितनी प्रोफेशनल जॉब्स हैं उन सबको हाई लेवल ऑफ एजुकेशन की नीड होती है। अब आते हैं अपन फीचर्स पे। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। All professions are based on well-defined body of knowledge that can be acquired through instruction. For example, MBBS for doctor, LLB for। तो प्रोफेशन क्या है? एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में जाना है तो आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर एक डिग्री होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर्स को किसकी नीड होती है? MBBS की। लॉयर्स को LLB की। तो सेम हर एक प्रोफेशन के लिए नीड होती है। जैसे टीचर्स को B.Ed की। Now the second one is restricted entry. The entry to a profession is restricted through an examination or through acquiring an educational degree. तो प्रोफेशन में क्या होता है कि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। जैसे कि अगर आपको CA बनना है तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड होके एग्जाम्स देने पड़ेंगे। और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS की एजुकेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी एंड सो ऑन। लाइक जितने प्रोफेशन है उसके लिए एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। Now the third one is professional association. All professions are affiliated to a professional association which regulates entry, grants certificates of practice and formulates and enforces a code of conduct. तो प्रोफेशन के अंदर क्या होता है? हर एक प्रोफेशन का अपना अपना प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, उसके साथ अपने को जुड़ना उनको बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर्स हैं उनको ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के साथ जुड़ना ज़रूरी होता है। लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और जो CA होते हैं उनके लिए वही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनकी अपने अपने पर्सनल एसोसिएशन है जिनके साथ उनको जुड़ना ज़रूरी होता है। द वन इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। तो हर एक प्रोफेशन का अपना अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे कि डॉक्टर्स का क्या होता है कि उनको वाइट कोट पहनना है, लॉयर का कि ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, टाई, और जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं उनको सबसे पहले एक ओथ दिलाई जाती है कि आप किसी भी पेशेंट को मना नहीं करोगे। तो ऐसे हर एक का कोड ऑफ कंडक्ट होता है। नाउ द फिफ्थ वन इज सर्विस मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेशन एंड कमिटेड सर्विसेज। बेसिकली प्रोफेशन का काम क्या होता है? वो सर्विस प्रोवाइड कराता है। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स अपने को क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जो लॉयर होते हैं वो भी अपने को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं खुद के क्लाइंट को जस्टिस दिला करके। ओके, सो नेक्स्ट, मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन, हाउएवर इट डज हैव सम ऑफ द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एग्जैक्टली प्रोफेशन जैसा नहीं होता, बस इसकी कुछ फीचर्स मैच करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन वेराइटी ऑफ बिजनेस सिचुएशन। This knowledge can be acquired at different colleges and professional institutes and through a number of books and journals. तो मैनेजमेंट भी क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग बिजनेस सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। ये नॉलेज भी अपन अलग अलग कॉलेजेस से जाके, इंस्टीट्यूट से जाके ले सकते हैं। इनके ऊपर भी बुक्स है, जैसे कि MBA है। ठीक है, सेकेंड वन इज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी वंस बीइंग
designated or appointed as manager in any business enterprise. तो प्रोफेशन में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस ज़रूरी है, लॉयर बनना है तो एलएलबी ज़रूरी है. मैनेजर में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसी कोई आपको पर्टिकुलर नॉलेज इतनी कोई उसकी नीड नहीं है, ठीक है, डिग्री वगैरह की. देयर आर सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया लाइक AIMA, All India Management Association, that has laid down a code of conduct to regulate the activities of their members. There is, however, no compulsion for managers to be members of such an association. तो जैसे प्रोफेशन में अलग अलग एसोसिएशंस के साथ जुड़ना ज़रूरी होता है आपके प्रोफेशन बेस्ड. जैसे कि डॉक्टर्स को मैंने आपको बताया था कि ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के साथ जुड़ना होता है, लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ. तो वैसे ही मैनेजमेंट का भी है, AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. पर अभी तक इसका कोई ऐसा रूल नहीं है, कंपल्सन नहीं है कि आपको इसमें रजिस्टर्ड होना है, आपको इसके साथ जुड़ना है, ठीक है. तो इसमें कोई कंपल्सन नहीं है. नाउ द फोर्थ वन इज द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल. दिस मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर बिजनेस एंटरप्राइज. तो अपने प्रोफेशन के अंदर मेन गोल क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड कराना. पर मैनेजमेंट के अंदर मेन गोल क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को उसकी गोल अचीव करवाना, चाहे वो उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हो, चाहे वो उसके सेल बढ़ाने का गोल हो, ठीक है. So that's all for today guys. Thanks for watching my video. Please don't forget to like and share and subscribe my channel.